हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 के चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा कौन सा सेशन चल रहा है? 24-25 का, ठीक है, जिसका हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। Partnership deed of C and D, who are equal partners, has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6-month notice in writing. The retirement partner shall be paid. तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या पे किया जाएगा? फर्स्ट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट का बैलेंस। सेकंड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके शेयर का प्रॉफिट जिस डेट पर वो रिटायर हो रहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के और उसका आपको देना है, ठीक है। सी है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर। तो उसको गुडविल कैलकुलेट करके उसका हाफ अमाउंट उसको देना है। तो क्या क्या चीज़ें देनी है? 3 चीज़ें देनी है, उसका कैपिटल और करेंट अकाउंट का बैलेंस, उसका शेयर का प्रॉफिट और उसको गुडविल का पैसा, ठीक है। तो सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2023। सी ने नोटिस कब दिया है? 31 मार्च 2023 को, टू रिटायर ऑन 30 सितंबर 2023। वो कब रिटायर होने वाला है? 30 सितंबर को। When the balance of his capital account was ₹6,000 and his current account debit balance, ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब है उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे बल्कि उसका और डेबिट नेगेटिव में बैलेंस चल रहा था 500। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2021 का दिया हुआ है ₹2,800, 2022 का दिया हुआ है 2201 दिया होगा, लेकिन इसको 00 कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, एंड 2023 का दिया हुआ है ₹1600। तो 3 साल का जो है आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 28। तो केवल कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो मैं आपको अकाउंट नहीं बनाऊंगी। केवल क्या क्या मिलेगा उसको, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट से उसको कितना मिलेगा? 6000, ठीक है। और क्या मिलेगा उसको? करेंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, यानी कि उसके अकाउंट से पैसे ले लिए जाएंगे, ठीक है, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। फिर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कितने महीने का मिलेगा? 6 मंथ का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने बोला है कि 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर करना है। तो 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कितना आता है। 2800 प्लस 2200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आएगा आपका? 224556600 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2200, ठीक है। लेकिन इसको कितना मिलना है? 6 मंथ का मिलना है, और इसका शेयर तो 6 मंथ का मिलना है। तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 6/12। वो उसका शेयर क्या है? 1/2। तो उसके शेयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 550। तो प्रॉफिट कितना मिलने वाला है इसको? 550 मिलने वाला है, ठीक है। और क्या मिलने वाला है उसको? गुडविल का पैसा। गुडविल कितनी मिलने वाली है उसको? गुडविल भी वो कह रहा है कि जितनी गुडविल आई है। तो गुडविल कैसे आई है? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है, हाफ ईयर के नंबर ऑफ ईयर्स के परचेज के बेसिस पर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 2200, और हाफ ईयर यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 2200 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3300, ठीक है। तो 3300 का भी हाफ, उसका हाफ देना है। तो कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा, ठीक है। तो ये इसको गुडविल का पैसा मिलेगा 1650। ये हो गया आपका टोटल। उसको कितना मिल रहा है?
7,700। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमसे बोला गया था, जो जो बोला गया था, जो उनका एग्रीमेंट था कि इसको ये मिलेगा, उसको उतना मिल चुका है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। अल्फा, बीटा एंड गामा आर पार्टनरशिप sharing profits in the ratio 5:3. Their balance sheet on 1st April 2024, the day Beta decided to retire from firm was as follows. कब रिटायर हो रहा है ये? 1 अप्रैल 2024 को। ये बैलेंस शीट दी हुई है और वो रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट की डेट नहीं दी हुई है। अल्फा, बीटा, गामा की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक और कैशड बैंक। फिर क्या टर्म्स कंडीशंस थी? बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा ₹30,000 एंड गामा 40,000 फॉर गोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी ले रहा है वो? 30,000 तो अल्फा से ले रहा है और 40,000 गामा से ले रहा है। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय ₹50,000। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ₹2,70,000। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹2,70,000। बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। और बीटा को किससे पे किया गया है? बैंक से पे किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए एंट्री करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है? ओनली जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, वो भी कितने के दिए हुए हैं? 1 लाख के दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको राइट ऑफ करेंगे, बुक्स में से हटाएंगे। किसको बांटेंगे? अल्फा, बीटा, गामा को। अल्फाज कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 1 लाख का 5/10 दैट विल बी 50,000 टू बीटाज कैपिटल। वन लाख का 3/10 30,000 टू गामास कैपिटल। वन लाख का 2/10 हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो ये हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और राइट ऑफ भी बोल सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा क्या होता है? असेट्स अगर फॉल होती हैं तो क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस ये लिखते, इधर लिखा जाता है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस ही लिखे जाते हैं। तो देखते हैं, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है? एप्रिशिएट हुई है, यानी कि असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो स्टॉक कितने थे आपके? स्टॉक थे हमारे 50,000 के और 20% से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 10,000 का। और बिल्डिंग भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है 50,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हो गए हैं? 2,70,000 में, और इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 2,50,000 के। तो बाय इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है? 20,000 का। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 80,000 का। क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा हमारा क्या है? प्रॉफिट है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पूरा का पूरा 80 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिल जाएगा, अल्फा को, बीटा को और गामा को। कितना मिलेगा? टोटल 80,000 मिलेगा। अल्फा को कितना मिलेगा? 80,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3 और 5/10। तो ये हो जाएगा आपका 40,000। ये हो जाएगा 3/10, 8 3 24, 24,000। 80,000 का
2/10 हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो दोनों की क्या दी हुई है, तीनों की कैपिटल दी हुई है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस BT 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल थी। रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट मिला इनको, एक को मिला 40,000, 24,000 और 16,000। जनरल रिजर्व को कितना पैसा मिला, जनरल रिजर्व थी 1 लाख की, एक को 50, को 30 और 20,000। ठीक है, और कुछ मिला है क्या, और कुछ नहीं मिला है। ठीक है, हाँ इसको क्या मिला है, गुडविल का पैसा भी मिला है बीटा को बाय प्रीमियम बाय शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, बीटा को कितना कितना मिला है, 30,000 तो इससे मिला है और 40,000 गामा से मिला है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा, अल्फा से मिला है और इसको गामा से मिला है। ठीक है, तो 2 किससे मिला है, कौन किसको दिया है, 2 बीटास कैपिटल। ठीक है, बीटा की कैपिटल में अल्फा ने कितना दिया है 30,000 और गामा ने कितना दिया है 40,000। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, बाय अल्फास कैपिटल और बाय गामास कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं कितनी बैलेंसिंग आ रही है, 3,40,000, 3,90,000, ये आ रही है आपकी 2 लाख, 2,70, 3,24,000, 2,20,000, 2,36,000 और 3,90,000 में से माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3,60,000 टू बैलेंस CD 3,60,000। बीटा को कितना देना पड़ेगा, 2 बीटास कैपिटल टू बैंक अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं 3,24,000। ठीक है, ये हो गया 3,24,000 और 2,36,000, तो ये आपका आ गया 1,96,000। तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई और बीटा को पेमेंट हो गया है। ठीक है, ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। अब क्या रह गया है आपका, बैलेंस शीट। तो बनाते हैं हम बैलेंस शीट। देखते हैं, क्रेडिटर्स हमारे 1 लाख के थे, कैपिटल बची हुई है इनकी अल्फा की, अल्फा की कैपिटल कितनी आई है 3,60,000 और गामा की आई है 1,96,000। ठीक है, तो कितनी हो गई आपकी ये 1 0 2 0 3 0 6 5 5 5,56,000। ठीक है, अब देखते हैं इस साइड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, 50,000 बढ़ी हुई थी। तो जैसी हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है उसी से ही हम आइटम देखते चले जाते हैं। बिल्डिंग 2,50,000 की थी और 50,000 प्लस हो गया था, तो कितने की हो गई अब आपकी 3 लाख की हो गई। बिल्डिंग कितने की हो गई है 3 लाख की हो गई है। मशीनरी 1,50,000, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी कितने की है 1,50,000 की है। ठीक है, स्टॉक क्या हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गए थे तो हम लिखेंगे नहीं।
ठीक है। डेटर्स 1 लाख के, डेटर्स 1 लाख के। स्टॉक क्या हुआ था, एप्रिशिएट हुए थे 10,000 से, तो स्टॉक 60 के हो गए, 50,000 प्लस 10,000। कैश एट बैंक, अब ये देखते हैं हम, ये थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। कैश एट बैंक आपके में पहले से कितने की थी, 1 लाख की थी। तो कैश आपके पास बैंक में कितनी थी, 1 लाख थी। साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, तो कितना अमाउंट आया था, 2,70,000। ठीक है। और आपने बीटा को पेमेंट कितना किया है, 3,24,000 का। तो 370 में से 324 माइनस करोगे तो 46,000 अभी भी आपके बैंक में आएगा बैलेंस। ठीक है। तो बस अब क्या करना है, हमें दोनों साइड टोटलिंग करनी है, तो ये हो जाएगा 6,56,000 टोटल, और ये भी हो जाएगा आपका 6,56,000। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 29। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट वीडियो में।